लक्ष्मी, रचनाकार गुरबचन सिंह। उस दिन लड़के ने तेश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। जो भी उसके पास जाता, सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने ये सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं, तो उससे रहा नहीं गया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था, यह तेरा आखिरी बरस है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वो करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वो उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। सो तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। करामत अली रात को गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वो बोली, मैं कहां से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहां से दूं? लो, ये राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूक में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। दूसरे दिन रहमान ने सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर ले गया, जहां नाला बहता है, जहां झाड़ झंकाड़ और कहीं दूब के कारण जमीन हरी नजर आती है, वहां छोड़ आया ताकि वो घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे के बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, ये गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, ये हमारी गाय का सब चारा खा गई है, इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो, फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी है, शाम को वो तुमसे मिलने भी आएगा। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध वूध नहीं देती। तो क्या हुआ? तुम उसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा, यह तुम्हारा पुराना धंधा है। मैं जानता हूं, मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियां ने उसे कोरा जवाब दे दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा दो, वो लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेचाएगा जहां यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वो लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी, बोली, इसे कहां ले चले? करामत अली ने कहा, जहां इसकी किस्मत लिखी है। वो लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुजत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वो बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहां से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती कर दूंगा, वहां इत्मीनान से रहना,
वहां तू हमारे घर की तुलना में मजे से रहेगी। भले ही मैं वहां ना रहूं, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देखने आया करूंगा, तब तो मुझे पहचानेगी भी या नहीं खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए।